जितनी भी जूनियर टीम्स थी पहले, जैसे अफगानिस्तान, आपको पता है पहले इतनी अच्छी टीम नहीं होती थी, उनके जितने भी प्लेयर्स थे उनका क्रिकेट बोर्ड चाहे कोई सी भी लीग होती थी उनसे मैच नहीं डालता था कि भाई हमने एनओसी नहीं देनी, वो कहते थे खेलो जाके। वंस अगेन वेलकम बैक इन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे थोड़ा सा लाहौर कलंदर की मैं बात भी करना चाहूँगा। उनकी जो विक्ट्रीज अब आना शुरू हो रही है या परफॉर्मेंस की बात करें, जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बैटिंग कर रहे हैं, और जो बर्डन की हम बात करते थे कि फ़खर रन ना करे तो टीम हार जाती है, सिकंदर रज़ा ने वो करके दिखा दिया कि उसके अलावा कि फ़खर अगर नहीं करेगा, आल्डो के मिचेल मैन ऑफ द मैच थे, 68 रन किए, बट जो क्रूशियल इनिंग्स टाइम के ऊपर आके टाइमली खेली वो सिकंदर रज़ा ने। आप उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? जैसे हम आप और मैं पिछले 3-4 शोज से बोल रहे थे, लाहौर के मैचों में बोल रहे थे कि यार फ़खर स्कोर करेगा तो मैच जीतेंगे जी, लेकिन इस मैच में अगर फ़खर ने ऊपर से थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट दिया है तो फिनिश किसने किया? मिचेल ने और सिकंदर ने, ठीक है, सिकंदर रज़ा ने। आप ये देखें कि वो एक कंप्लीट पैकेज बन गया हुआ है। वो कैसे बना है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने उसको लीग क्रिकेट खिला खिला के, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि जितनी भी जूनियर टीम्स थी पहले, जैसे अफगानिस्तान, आपको पता है पहले इतनी अच्छी टीम नहीं होती थी, उनके जितने भी प्लेयर्स थे उनका क्रिकेट बोर्ड चाहे कोई सी भी लीग होती थी उनसे मैच नहीं डालता था कि भाई हमने एनओसी नहीं देनी, वो कहते थे खेलो जाके। वो अब इतने पॉलिश हो चुके हैं अफगानिस्तान वाले कि वो किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब सिकंदर रज़ा ने जिस तरह अपने आप को इम्प्रूव किया है, फील्डर माशाल्लाह वो अच्छा है, बॉलिंग आप जब मर्जी ले आए वो कहेगा कि आओ जी मैं कर देता हूँ, वो ये पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक है, बैटिंग वो सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। वो ये अगर मैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं खुद मिडल ऑर्डर खेलता हूँ, अगर सिकंदर रज़ा आगे चार्ज ना करता तो लाहौर के लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल होता था। उसने मिचेल पे प्रेशर आने ही नहीं दिया। अगर वो प्रेशर आ जाता मिचेल पे, अगर सिकंदर आउट हो जाता या सिकंदर थोड़ा सा टाइम ले लेता जी, तो आप ये समझ लें कि मैच बहुत दूर चले जाना था लाहौर से। लेकिन क्या एंड ऑफ द डे मैच जैसे जीता लाहौर, 1 ओवर पहले मैच लाहौर जीत गया। ऐसा ही। और इसमें अगर हम थोड़ी सी अगर मजीद बात करें तो ये हारिस रऊफ का मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आप, हम देख रहे हैं कि मुसलसल हर मैच में बहुत ज़्यादा रन कंसीड करते हैं, तो आप उनकी बॉलिंग को कैसे देखते हैं कि हर मैच के अंदर 50 करवा जाना हर दूसरे मैच के अंदर? मतलब अगर आपकी इकॉनमी 10 से अबव जा रही है तो ये काफ़ी हॉरिबल साइन है आपकी टीम के लिए भी। तो ये उस हवाले से पाकिस्तान के लिए भी, इवन उधर को 3-4 साल से, बल्कि 4 साल से भी ज़्यादा हो गया, वो रेगुलर पार्ट है। तो ये अब हारिस रऊफ का आप जो देखते हैं, जो एक उनके ऊपर टैग लग रहा है ये टेप बॉल के ही बॉलर है, बहुत ज़्यादा कल बात हो रही थी। मैं तो क्योंकि ग्राउंड में था तो लोग बड़े मायूस थे उसकी बॉलिंग से। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, क्रिकेटिंग तो हम करते ही रहते हैं बात, तो ये कितना उनके लिए डैमेजिंग हो रहा है और लाहौर कलंदर के लिए हो रहा है ये? इरफान भाई, पहले तो आई एम रियली सॉरी टू से, आप मुझे ये बताएं कि जब इसका डेब्यू हुआ था कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था? नहीं, ये तो लाई लाहौर कलंदर अपने सिस्टम के थ्रू थे। इनको गलती किसकी है? सिस्टम की है। तो फिर आप सिस्टम को यहाँ पे बोलें, इसको नहीं बोलें। जैसे मैंने पहले बोला था, अब इसका नाम चल पड़ा है पूरी दुनिया में। अगर ये स्कोर दे रहा है, 50 करवा रहा है या कुछ भी कर रहा है, या तो इसको चेंजेस लानी पड़ेंगी अपनी बॉलिंग में। ठीक है, अगर ये नहीं लेके आ रहा और पाकिस्तान टीम में भी अगर ये इस तरह का बॉलिंग कर रहा है, वही बात आ जाएगी फिर आप या अवाम बोलेगी कि यार उमर अकमल अजहर महमूद को लेके बैठ जाता। ठीक है, तो फिर अजहर महमूद क्या काम कर रहा है इसके साथ? 3 साल से वो पाकिस्तान टीम का कोच है, तो अजहर महमूद ने इसको क्या सिखाया? लेकिन मेरा इधर ये भी बनता है कि ये आप कोचेस को तो हम रोते हैं, ये प्लेयर के ऊपर भी तो कहीं ना कहीं आती है। सर प्लेयर देखें, मैं वही बात करने लगा हूं ना, मैं वही बात करने लगा हूं कि इसको चाहे लाहौर कलंदर लेके आया है, लाहौर कलंदर ने अपनी एकेडमी बनाई, सारा कुछ बनाया, उनका एक काम था अपना प्लेयर डेवलप करना, उन्होंने कर दिया। लेकिन पाकिस्तान टीम में आने के लिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। नहीं, वो सारा कुछ चढ़ गया, आपने परफॉर्म भी कर दिया, अब उसको इस प्लेयर ने भी तो अपने आप को कहीं ना गेयर अप करना है। मैं यही चीज तो कह रहा हूं ना कि इसको चेंजेस लानी पड़ेंगी। अगर ये नहीं लाएगा, ये अगर नहीं लाएगा, मैं आपको अभी कह रहा हूं, ये अगर समझ रहे ना कि यार मैं 140 प्लस हूं या 140 प्लस हूं, मैं, ये पाकिस्तान है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ठा करके नीचे जाता है। नहीं, वो स्किल लेवल जब तक आपकी एनहांस नहीं होगी, मैं बता रहा हूं, जहां 1 से 2 एक सीरीज खराब हुई
क्योंकि अब जो पीएसएल में बॉलर वापस आ रहे हैं, जैसे हसन अली आ रहे हैं, वो अली रजा है, अली रजा है, फिर उसके बाद वो नसीम शाह का भाई है उबैद शाह, वो भी 140 प्लस कर रहा है। ये सारे 140 प्लस कर रहे हैं। ये जो बात मैं आप सिर्फ यही बात करने लगा हूं कि इसको एक सीरीज और मिलनी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसने ना किया ना तो सबसे पहले मीडिया ने ही शोर मचाना है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो बड़ी अच्छी इनिंग्स हमें नजर आई। जो थोड़ा सा रीजनेबल टोटल किया वो कामरान गुलाम की इनिंग्स थी। 4 छक्के भी लगाया, 52 रन की इनिंग्स खेली, उससे थोड़ा सा लगा कि ये एक डिसेंट टोटल हो गया। बट जितना हम क्रिटिसाइज अभी मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स को कर रहे थे, साउथ शकील को भी हमने किया कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह है। अच्छा, एक इसमें सेकंड मेरा पार्ट क्वेश्चन का ये बनता है कि जो लड़का पाकिस्तान के अंदर T20 और ODI में भी हमें परमानेंट फीचर नज़र आ रहा है, तैयब ताहिर की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी इनके डगआउट में है, उसको भी नहीं खिलाया जा रहा और कामरान गुलाम को प्रेफरेंस दी जा रही है जो आपके ड्रॉप हो चुका टीम से। आप इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करते हैं? देखें, सबसे पहले तो जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है कामरान गुलाम ने, उसने आके जैसे अटैकिंग क्रिकेट खेली है, अगर वो ना खेलता तो शायद रिजवान पे और प्रेशर आता, तो शायद मुल्तान सुल्तान इतना टोटल भी ना कर पाती। अब सवाल ये है, जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपसे बोला था कि तैयब ताहिर आपका प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है नेशनल साइड का, ठीक है। अब कामरान गुलाम डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है T20 में, ठीक है। अब मुझे आप खुद बताएं कि एक तरफ ये कहते हैं जी हमने PSL से लड़के लेने हैं, डोमेस्टिक से लेने हैं, ठीक है। वो डोमेस्टिक में भी उसने परफॉर्म किया हुआ है, अब उसने PSL में भी उसने 2-3 इनिंग्सें ऐसी खेली हैं कि उसने इफ्तिखार की भी बारी नहीं आने दी। और अगर आखिरी 1-2 ओवर्स में बारी आई हैं तो वो उसने अपने लिए नहीं खेला, वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेला, जो टीम रिक्वायर्ड थी और जो चाह रहा था वो उसने किया। अगर वो छिक्का मारने जा रहा है, उसमें आउट भी हो रहा है ना, तो वो अपने आप को ये नहीं कह रहा कि यार मैं सिंगल कर लेता, जो नॉर्मली प्लेयर करते हैं, जो नए प्लेयर करते हैं। लेकिन पता चलता है ये यहाँ से टीम मैन कौन है। बात यह है कि अब हमारे सिलेक्टरों पे एक वो कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क आएगा कि भाई अगर T20 में तैयब ताहिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक उस तरह का परफॉर्म नहीं किया, नीचे कामरान गुलाम बैठा हुआ है, उसने उस तरह का परफॉर्म किया, फ्रेंचाइज क्रिकेट तैयब ताहिर नहीं खेला, ठीक है। जहां तक मेरे सुनने में बात आती है, तैयब ताहिर को इसलिए खिलाया जाता था कि भाई बाउंड्री से थ्रो बड़ी तेज मारता है। ये तो बड़े और बड़े लड़के इस वजह से ऐसे खेल सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना। बात यह है कि अब सिलेक्टरों को पूछेगा ना कोई, जब कोई इस तरह का बड़ा ब्लंडर हो जाता है टीम में, कोई बड़ी सीरीज हार जाते हैं, कोई आप कह लेंगे ICC को कोई इवेंट हार जाते हैं, तो हमारे सिलेक्टर क्या करते हैं, कोई इधर को निकल जाता है, कोई इधर को निकल जाता है। फिर आप ये देखें, जब तक हमारे सिलेक्टरों का एक चीफ सिलेक्टर नहीं ना होगा। ये अगला मेरा क्वेश्चन यही था कि ये 2 साल से हम देख रहे, 1.5 साल से, कि हमेशा से हमारा, ये हमने पहले भी बात की कि हर टाइम के अंदर एक चीफ सिलेक्टर होता है। और ये 3 दिन पहले भी हमने गालबन बात की थी कि सिलेक्टर शायद 1-2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए, उनका फिर एक हेड हो जो चीफ सिलेक्टर हो। ये 5 बना देते हैं, इरफान भाई असल में ना ये पाकिस्तान है, और आपको भी पता है कि जिसको ऑब्लाइज करना होना उसके लिए कोई ना कोई फ्री की सीट निकल आती जी, ठीक है। अगर आपने बना लिया तो फिर एक सीट और निकालने चीफ सेलेक्टर की।